आज का प्रकृत विषय हमारा उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं? उत्प्रेक्षा कहते हैं संभावनम अथोत्प्रेक्षा। संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। किसकी संभावना? किसमें संभावना? तो कहते हैं प्रकृतस्य समेन यत्। प्रकृत कहते हैं उपमेय को, जिसका वर्णन किया जा रहा है, जिसकी उपमा दी जा रही है। ये मैंने आपको कल भी थोड़ा ध्यान रखने के लिए कहा गया था कि प्रकृत और अप्रकृत ये शब्द भी आगे आएंगे। तो प्रकृत शब्द का मतलब है उपमेय। तो उपमेय की किससे संभावना की जाए? उपमेय में किसकी संभावना की जाए? तो कहते हैं समेन यत्। समेन यत् संभावनम तत् उत्प्रेक्षा। कि प्रकृत की उपमेय की समेन, समेन का अर्थ होगा उपमानेन। कि उपमेय की उपमान से जब संभावना की जाए, जब उसकी कल्पना की जाए, तब उसको उत्प्रेक्षा कहते हैं। कहते हैं वृत्तिकार समेन उपमानेन। समेन का अर्थ है उपमान से। उपमान से जब संभावना की जाए, जब कल्पना की जाए उपमान के रूप में ही, तब उसको उत्प्रेक्षा कहते हैं। अब इसका उपमानेन का यहाँ पर एक बालबोधिनी टीका में कहते हैं कि अलोक सिद्धेन कवि कल्पितेनोपमानेन इत्यर्थः। कि कैसा उपमान होना चाहिए? अलोक सिद्ध उपमान होना चाहिए, अर्थात सांसारिक उपमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि कैसा उपमान होना चाहिए? कवि कल्पितेन उपमानेन। सामान्य उपमान से अगर संभावना की जाएगी, वहां उत्प्रेक्षा नहीं होगी। कहने का ये अर्थ है कि कवि कल्पित उपमान होना चाहिए। कवि कल्पित उपमान से जब उपमेय की संभावना की जाए, उसकी देखिए कल्पना, संभावना का मतलब हम कल्पना भी कह रहे हैं, उसके मूल में यही बात है कि अलोक सिद्ध कवि कल्पित जो उपमान है, उससे जब उपमेय की संभावना व्यक्त की जाए, तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या, कि आगे हम ससंदेह अलंकार पढ़ेंगे, उसके लिए उसमें और उत्प्रेक्षा में एक यहाँ पर भेदक बताया गया है। जब हम ससंदेह पढ़ेंगे तब और स्पष्ट हो जाएगा। इसको आप अभी से थोड़ा सा लिख कर कहीं रख लीजिए कि ससंदेह समकोटिक संदेह। कि ससंदेह जो अलंकार होता है, उसमें संदेह जो होता है वो समकोटि का समान होता है। वो हम पढ़ेंगे कैसे समान होता है। पर यहाँ पर जो हम यहाँ पर उत्प्रेक्षा में, तो उपमान कोटिक, यहाँ पर उपमान उपमान कोटिक होता है। संदेह यहाँ पर उपमान कोटिक होता है। यहाँ पर उपमान कोटिक का मतलब साम्य। साम्य में संदेह होता है, यहाँ पर उपमान में संदेह होता है। यहाँ पर है ना, उपमान में संदेह अर्थात यहाँ पर कल्पना की जाती है, और संदेह में उपमान। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, आपको ये बताया था कि उपमान क्या होता है? अधिक गुणवत उपमानम। कि उपमान अधिक गुण वाला होता है। किसी की आवाज आ रही है, कृपया माइक ऑफ कर दें। तो उपमान कोटिक, उपमान क्या है? उपमान है अधिक गुणवत उपमानम न्यून गुणवत उपमेयम। तो उपमेय की अपने से अधिक गुण वाले उपमान से जब संभावना व्यक्त की जाएगी, तो वो क्या होगा? वो होगा संभावना। और संदेह में वो उपमान जो है वो अधिक गुण वाला नहीं रहता, वो समकोटिक कर दिया जाता है। वहां पर संदेह जो है वो समकोटिक कर दिया, समान कर दिया जाता है। वहां पर बहुत बड़ा उसको नहीं दिखाया जाता। ये हम सब आगे देखेंगे। अब एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं उत्प्रेक्षा का। उन्मेषम योर्मम न सहते जाति वैरी निशायाम इंदी दल दृशा। इंदीवर दल दृशा तस्य सौंदर्य दर्पः
नीतः शांतिं प्रसभमनया वक्त्रकान्तेति हर्षा लग्ना मन्ये ललिततनुते पादयोः पद्मलक्ष्मीः। देखिए क्या कहते हैं कि हे ललित तनु, अंतिम पंक्ति देखिए कि हे ललित तनु, ते पादयोः, तुम्हारे चरणों में, पद्म लक्ष्मी ही, कमल की जो लक्ष्मी है, जो रक्त कमल होता है उसकी लक्ष्मी जो है, वो हर्षात, हर्ष के कारण, लग्ना, लगी हुई है, चिपकी हुई है, इति मन्ये, ऐसी मैं शंका करता हूँ, ऐसी मैं संभावना करता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। कोई अपनी अपनी नायिका की जो है वर्णन कर रहा है कि हे सुंदर तन गात्री, हे सुशोभन गात्रे, हे ललित तनु, कि पद्म लक्ष्मी ही, जो कमलों की लक्ष्मी है, वह हर्षातिरेक से ते पादयो हो लग्ना, तेरे पैरों में लग गई है, क्योंकि पैरों में रक्त का अलग लगाया हुआ है, रक्त रक्त उसके चरण हैं। तो रक्त चरण किसे क्या संभावना कर रहे हैं, कवि क्या संभावना कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पैरों में कमल की जो शोभा है वह चिपक गई है। क्यों? देखिए क्या होता है, यदि हमारा कोई दुश्मन है, दुश्मन की जो हमें सताता है, बहुत सताता है, यदि, और उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उस पर हमारा वश नहीं चलता है, यदि कोई और अधिक बलवान आकर उसे सबक सिखा दे और उसको नियंत्रित कर दे या उसको खत्म कर दे, तो हम क्या होंगे, हम उस बलवान के प्रति, जिसने हमारे शत्रु को नष्ट किया है, उसके प्रति हम ऋणी हो जाएंगे और उसका हम उपकार मानेंगे। तो यहां पर क्या हुआ है, देखिए क्या कहते हैं कि पद्म लक्ष्मी ही, जो पद्म लक्ष्मी है, वो क्या सोचती है, क्यों तुम्हारे पैरों में लगी हुई है? कहते उन्मेषम यो न मम न सहते जाति वैरी निशायाम, कि निशायाम, रात्रि में, मम उन्मेषम, मेरा खिलना, यो न सहते, जो सहन नहीं करता है, जाति वैरी, जाति वैरी है, जाति वैरी है, मेरा जन्म से वैरी है। कौन? इंदु, इंदु, इंदोह आया ना, निशायाम इंदोह, कि इंदु, इंदोह षष्ठी एक वचन है, कि इंदोह, तस्य इंदोह, उस इंदु के, कैसा, कौन सा इंदोह, कौन सा इंदु, कौन सा चंद्रमा, जो निशायाम, जो रात्रि में, मेरा उन्मेष, मेरा खिलना नहीं सहता है, मेरा जन्म का वैरी है, ऐसे चंद्रमा के, तस्य, उस चंद्रमा के, सौंदर्य दर्प, सौंदर्य दर्प को, हे इंदीवर दल दृशा, हे कमल नयना, हे कमल नयना, तुम्हारे द्वारा शांतिम प्रसभम, शांतिम, है ना, प्रसभम, बलपूर्वक, शांतिम, शांति को, नीतः, नीतः ले जाया गया, कैसे? अनया वक्त्र कांत्या, इस तुम्हारी वक्त्र कांति के द्वारा, तुम्हारी मुख सौंदर्य के द्वारा, तुम्हारे मुख सौंदर्य के द्वारा, उस जो मेरा जाति वैरी मेरे उन्मेष को रात्रि में नहीं होने देता है, सहन नहीं करता है, ऐसा मेरा जन्म जात शत्रु जो चंद्रमा है, उसके सौंदर्य दर्प को, शांति को तुम्हारे मुख ने प्राप्त करा दिया, तुम्हारे मुख ने उसके सौंदर्य का जो अहंकार था उस चंद्रमा को, उस सौंदर्य के अहंकार को तुम्हारे मुख ने मिटा दिया। तो क्या हुआ, कमल को बहुत हर्ष हुआ, और कमल जो है वो हर्षात, हर्ष से, है ना, ते पादयो हो, है ना, वो जो पद्म लक्ष्मी है, वो जो पद्म की कमल की जो शोभा है, वह तुम्हारे पैर में, हे ललित तनु, तुम्हारे पैर में लग गई है, तुम्हारे पैर में चिपक गई है,
ऐसा मन ऐसा मानता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है। तो यहाँ पर जो ये है ना कि तुम ऐसा लगता है, मानो कि वो पद्म लक्ष्मी तुम्हारे पैरों में लग गई है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कवि ने उत्प्रेक्षा की है, एक कल्पना की है कि पैरों में तुम्हारे वो पद्म लक्ष्मी लग गई है, क्योंकि ऐसा ऐसा उसने कल्पना का वितान खड़ा कर दिया कवि ने कि उसने जो मेरा जाति वैरी है। अब ये आदि आदि जितना है, अब यहाँ पर पैरों की पद्म लक्ष्मी से एक तरीके से उपमान है। पद्म लक्ष्मी उपमान है और चरण जो है वे उपमेय है, किंतु उसी में इसकी संभावना कर ली गई है कि पद्म लक्ष्मी तुम्हारे पैरों में लग गई है। इसकी संभावना, उस संभावना को उसको सिद्ध करने के लिए जो पूरी एक कल्पना वितान खड़ा किया गया है, इसको कहते हैं उत्प्रेक्षा, है ना। अब और भी भेद देख, और भी उदाहरण देखते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये, और ये बहुत अधिक कंपटीशनल एग्जाम्स में पूछा जाता है। यह वृक्ष कटिकम का है। वृक्ष कटिकम में अंधकार का वर्णन है कि अंधकार सर्वत्र चारों तरफ फैल गया है। तो उसका वर्णन है कि कैसा अंधकार, सूचि भेद्य अंधकार कैसा फैल गया है। लिम्पतीव तमोंगानी वर्षतीवांजनम नभः असत्पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलताम गता। यहाँ पर क्या कहता है, जो भी वक्ता है वो क्या कहता है कि तमह अंगानी लिम्पति इव, है ना। तम जो है, जो अंधकार है, वह अंगानी अंगों को लिम्पति इव लेप सा रहा है ना। अंधकार अंगों का लेपन सा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा अंधकार, जो अंधकार है वो सब अंगों को ढक ले रहा है, लेपन कर रहा है। और क्या, नभः अंजनम वर्षति इव, ऐसा लग रहा है कि नभ से, है ना, नभ जो है, जो आकाश है, वह अंजनम वर्षति इव, अंजन की वर्षा कर रहा है ना। वर्षति इव, वर्षासी कर रहा है, मतलब कि नभ से अंजन बरस रहा है, काला अंजन बरस रहा है। और असत पुरुष सेवा की तरह, असत पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गता, मेरी दृष्टि विफल हो गई है। अंधकार में मेरी दृष्टि कुछ भी देखने में सक्षम नहीं है। अर्थात जैसे असत पुरुष की सेवा, असज्जन पुरुष की सेवा निष्फल होती है, वैसे ही मेरी दृष्टि निष्फल हो गई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिम्पति इव और वर्षति इव, ये जो दो शब्द मैंने यहाँ पर बोल्ड किए हैं, तो इसमें उत्प्रेक्षा की गई है कि ऐसा लग रहा है मानो तम जो है अंधकार, वो अंगानी लिम्पति इव, अंगों का लेपन सा कर रहा है। यहाँ पर अंगों का लेपन करना, अंधकार के द्वारा अंगों का लेपन किया जाने की संभावना है। नभ के द्वारा अंजन बरसाने की संभावना है, कल्पना है ना। और असत पुरुष सेवा इव, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उपमा है, असत पुरुष सेवा की तरह दृष्टि विफलता गता, दृष्टि विफल हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर शंका हो सकती है कि यहाँ पर तो नीचे भी सेवा इव आया है, सेवेव बना है, ऊपर लिम्पति इव, यहाँ भी इव आया है, वर्षति इव, यहाँ भी इव आया है। तो यहाँ पर एक भेद है ना। ये क्या भेद है कि जहां पर उत्प्रेक्षा होती है, देखिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला है ये, कहीं हम एग्जाम में अगर देखेंगे तो लिम्पति इव, जब क्रिया के साथ, है ना, क्रियापद के साथ जब इव शब्द की योजना होगी तो उत्प्रेक्षा होगी। जैसे लिम्पति इव, लिम्पति इव, यहाँ पर क्रियापद के साथ इव की योजना है।
वर्षति इव में भी क्रियापद के साथ इव की योजना, किंतु जब संज्ञा शब्द के साथ इव की योजना की जाएगी तो वहां पर उपमालंकार होगा। जैसे असत पुरुष सेवा इव, असत पुरुष की सेवा, सेवा या असत पुरुष सेवा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सुबंत है, ये यहाँ पर एक संज्ञा है, असत पुरुष की सेवा है ना, ये यहाँ पर क्रियापद नहीं है। इसकी तरह यहाँ पर इव जो है असत पुरुष सेवा में लगा है ना, इसके साथ इव की योजना है, तो यहाँ पर उपमालंकार है। ये एक मोटी पहचान है। तो यहाँ पर इस तरीके से उत्प्रेक्षा अलंकार का योजन किया गया। अब देखिए